श्रावस्ती जिले के इकोना थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में मंगलवार देर शाम उस वक्त कोहराम मच गया जब दिल्ली बम धमाके में मारे गए दिनेश मिश्रा का शव उनके पैतृक आवास पहुंचा। पूरे गांव में मातम पसरा था, चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। घर के दरवाजे पर लिपटे परिजनों की चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। बता दें कि इकोना क्षेत्र निवासी 34 वर्षीय दिनेश मिश्रा पिछले कई वर्षों से दिल्ली के एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। उनके साथ उनका 10 वर्षीय बड़ा बेटा भी दिल्ली में ही रहता था, जबकि गांव में पत्नी, मां, पिता और 2 मासूम बेटियां हैं। परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी दिनेश के कंधों पर थी, लेकिन सोमवार को हुए दिल्ली बम धमाके में उनकी मौत की खबर ने पूरे परिवार का सहारा छीन लिया। सोमवार शाम जब धमाके की खबर गांव पहुंची तो परिवार बेचैन हो उठा। धमाका उसी इलाके में हुआ था जहां दिनेश काम करता था। अनहोनी की आशंका के बीच बड़े भाई राजेश कुमार ने दिल्ली में काम कर रहे छोटे भाई गुड्डू से संपर्क किया। गुड्डू मौके पे पहुंचा और वहां जाकर पुष्टि हुई कि अब उनका भाई दिनेश इस दुनिया में नहीं रहा और ये खबर मिलते ही पूरे गाँव में मातम फैल गया। टीवी में देखी तो मुझे पता चला। कितने बेटे हैं आपके और बेटी? एक बेटी एक बेटा। और क्या सहारा है, क्या कितने सालों से वो वहाँ रह रहे थे? 10-12 साल से वहाँ पे। अच्छा, वही एक कमाई का जरिया थे, इसके अलावा कोई है आपको नहीं पता? कोई नहीं। इस बार कितने दिन पहले गए थे घर पे? 10-12 दिन के बाद करने गए। तो बेटा भी आपका वही है ना? हाँ, मैं तो हूँ। आप इधर के दिल्ली गए थे उनके साथ? किससे? एक बार गई थी। कितने दिन पहले? बहुत दिन हो गए। उसके बाद आप यहीं रहते हैं गाँव पे? हाँ। ये बताइए, कल हादसे में सुनने में आ रहा है आपके बच्चे की हादसे में मौत हुई है। जी, कैसे हाँ। कैसे जानकारी हुई आप लोग को? जानकारी भा कि हम टीवी में देखा कि बम विस्फोट भा है, जी जी तो अपने बड़े लड़का को फिर फोन की जी कि देखो फोन करो, सभी सही सलामत हो। नजदीक में ठिर रहा था, जी तो जब फोन मिलावे लगे वो लड़का के पास तो स्विच ऑफ बतावे लगा मोबाइल। जी तो फिर हेरा हो लगा, हेराहो पड़े लगा। 2 घंटे के बाद बताए 9-10 बजे की काम खत्म है उनका। जी। वही विस्फोट में खत्म है। अच्छा अच्छा, क्या उम्र रही उनकी? 35-40 साल। क्या नाम है? दिनेश। दिनेश कुमार। कितने बच्चे हैं इनको? 2 लड़की हैं बेटियां अच्छा अच्छा और 1 लड़का है। अच्छा अच्छा। बताया जा रहा है कि दिनेश कुछ दिन पहले दीपावली मनाने गांव आए थे। उन्होंने करीब 10 दिन परिवार के साथ बिताए और फिर काम पर दिल्ली वापस लौट गए। किसे पता था कि ये दीपावली उनके जीवन की आखिरी दिवाली होगी। पिता किसान हैं और घर की सारी जिम्मेदारी दिनेश पर ही थी और अब माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए। शव के गाँव पहुंचते ही पत्नी बेहोश हो गई, माँ बाप बिलख उठे, जबकि बच्चे रोते रोते थम नहीं रहे। गांव में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। हर कोई दिनेश के परिवार को सांत्वना देने पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है ताकि परिवार को सहारा मिल सके। यहाँ हम आपको बता दें कि सोमवार शाम 6:52 पर लाल किले के सामने एक व्हाइट कलर की i20 हुंडई कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसके चपेट में कई अन्य कारें और कई लोग भी आ गए। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी तो कई लोग फिलहाल घायल हैं, जो दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तरफ सुरक्षा जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इस घटना के पीछे हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।